Good morning everyone. Today we will learn how to solve question based on dice. So सबसे पहले हम जानेंगे कि डाइस होता क्या है. डाइस इज a three-dimensional means 3D. Three-dimensional figure. It may be in the form of cube or a cuboid. यानी डाइस क्या है तो एक थ्री डायमेंशनल फिगर है और यह जो है क्यूब या फिर क्यूबाइड के रूप में हो सकता है. ओके, सबसे पहले हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ डाइस. डाइस के कितने प्रकार हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाइस. फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड डाइस and second general dice. There are two types of dice. First one is standard dice and second general dice. Standard dice क्या होता है कि जो अपने सामने यानी अपने अपोजिट में जुड़ के 7 बनाएगा. ठीक है, जो अपने अपोजिट में जाकर 7 बनाएगा, अपोजिट में ऐड करके 7 बनाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड डाइस. और जो जनरल डाइस होता है वो क्या होता है? जो अपने अगल बगल यानी अगल बगल में ही लेफ्ट राइट करके ही जो 7 बना लेगा, यानी ऐड करने पर जो डिजिट लिखा रहेगा डाइस में, तो जो अगल बगल यानी लेफ्ट राइट करके ही अगर 7 बना लेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? जनरल डाइस. एक एग्जाम्पल देते हैं. ये रहा हमारा डाइस. सपोज यहाँ है 6, 5 एंड 4. तो ये जो डाइस है ये किस टाइप का एग्जांपल है? स्टैंडर्ड डाइस का एग्जांपल है या जनरल डाइस का एग्जांपल है? तो हम लोग यहाँ देखेंगे क्या यह लेफ्ट राइट यानी क्या यह 6, 7 मिलकर 7 बना रहा है? तो नहीं. क्या यह 6 एंड 4 मिलकर आपस में 7 बना रहा है? तो नहीं बना रहा है. क्या 5, 4 मिलकर 7 आपस में बन रहा है जुड़कर? नहीं बन रहा. इसका मतलब है कि यह जनरल डाइस नहीं है. तो यह कौन सा डाइस होगा? तो स्टैंडर्ड डाइस होगा. अब स्टैंडर्ड डाइस में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? तुमसे अगर पूछे कि 6 के अपोजिट में क्या होगा, 5 के अपोजिट में कौन सा डिजिट होगा, या फिर 4 के अपोजिट में कौन सा डिजिट होगा, तो हम लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड डाइस अपने अपोजिट में मिलकर 7 बनाएगा. यानी अगर ऊपर 6 है तो नीचे क्या होगा? 1. ऊपर 6 है तो नीचे क्या होगा? 1. यानी 6 एंड 1 मिलकर क्या बना? 7. उसी तरह से अगर फ्रंट में तुम्हारा 5 है तो अपोजिट में क्या होगा? 2 होगा. 5 एंड 2 मिलकर क्या बनाएगा? आपस में 7. सिमिलरली 4 है ऊपर में तो नीचे क्या होगा? 3. यानी अगर स्टैंडर्ड डाइस का तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे क्या यह स्टैंडर्ड डाइस है या नहीं है. अगर यह स्टैंडर्ड डाइस है तो तुमसे क्वेश्चन किया जाएगा कि 6 के अपोजिट में कौन सा डिजिट होगा, 5 के अपोजिट में कौन सा डिजिट होगा, या फिर 4 के अपोजिट में कौन सा डिजिट होगा. तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बस ये याद रखना है हम लोगों को कि स्टैंडर्ड डाइस जो होता है वह अपने अपोजिट में मिलकर 7 बनाएगा. यानी अगर ऊपर में 6 है तो इसके नीचे क्या होगा? 1 होगा. तभी ये 6 और 1 मिलकर क्या बनाएगा? 7. इसका एक एग्जाम्पल है जो हम लोग घर पे लूडो खेलते हैं, तो जो लूडो का डाइस है वो स्टैंडर्ड डाइस का ही एग्जाम्पल है. ठीक है, अगर ऊपर में अगर तुम्हारा 5 है तो उसके अपोजिट में क्या होगा? 2 होगा. तभी तो ये दोनों मिलकर आपस में 7 बनाएगा. तो स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है. अब हम आते हैं जनरल डाइस पे.
अब हम लोग आते हैं जनरल टाइज पे। जनरल टाइज क्या होता है? तो सपोज ये 2 टाइज है क्वेश्चन, यहाँ हमने लिखा 2, 6 एंड 1, ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा 5, 2, 4। ये जनरल टाइज है या नहीं, ये कैसे हम मालूम करेंगे? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपने लेफ्ट राइट यानी अगल बगल में ही मिलकर क्या बना रहा है? 7 बना रहा है। यहाँ पे भी 5 और 2 मिलकर क्या बना रहा है? 7, यानी यह क्या है? जनरल टाइज। और जनरल टाइज का जो क्वेश्चन होगा वो हमेशा एक से ज़्यादा टाइज का क्वेश्चन रहेगा, 1, 2 डाइस, 3 डाइस या 4 डाइस, ठीक है। तो जनरल टाइज के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो इन दोनों डाइस में हम लोग देखेंगे क्या कि कोई कॉमन डिजिट मिल रहा है क्या। तो इन दोनों डाइस में हमको दिख रहा है क्या कि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो जो कॉमन डिजिट मिले उसको हम लोग लिख लेंगे 2, और इस डाइस का 2 यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। किसमें मूव करेंगे? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। 2, 2 के बाद क्या आएगा? 1, 1 के बाद 6। उसी तरह से यहाँ जो इस डाइस का जो कॉमन नंबर है 2, कॉमन डिजिट, तो 2 के बाद क्या आएगा? 5, 5 के बाद 4, ठीक है। अगर तुम लोगों से क्वेश्चन ये पूछे कि बताइए 1 के अपोजिट में क्या होगा, तो 1 के अपोजिट में क्या होगा? 5, या फिर 5 के अपोजिट में क्या होगा? तो 1 होगा। अगर 6 के अपोजिट में पूछा जाए तो 6 के अपोजिट में क्या होगा? तो 4 होगा, और 4 के अपोजिट में क्या होगा? तो 6 होगा। लेकिन क्वेश्चन ज़्यादातर क्या पूछा जाएगा कि 2 के अपोजिट में बताइए क्या होगा। अब 2 के अपोजिट में 2 तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि डाइस में जो डिजिट लिखा रहता है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, क्या इन 6 डिजिट के अलावा कोई डिजिट लिखा रहता है क्या? नहीं। तो हम देखेंगे यहाँ कि 1 तो है, 2 भी है, 4 है, 5 है, 6 है, क्या नहीं है? तो 3 नहीं है। इसका मतलब है कि 2 के अपोजिट में क्या होगा? 2 के अपोजिट में क्या होगा? तो 3 होगा आंसर। 2 के अपोजिट में क्या होगा? तो 3 होगा। अब हम इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पोजीशन ऑफ द सेम डाइस, यानी एक ही डाइस है, उसका अलग अलग पोजीशन दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑन द फेस, तुमसे ये पूछ रहा है कि वह नंबर बताओ जो तुम्हारा अपोजिट द फेस गोइंग 4, यानी 4 जो तुम्हारा फेस दिख रहा है उसके अपोजिट में कौन सा नंबर होगा, यही हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये तो जनरल टाइप होगा ही, देखो 4, 3, 7 यहाँ नहीं है, बट एक से ज़्यादा रहता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? जनरल टाइप से कहते हैं। इसमें से कोई एक अगर 7 बना रहा है तो जनरल टाइप में, ठीक है। तो 4 के अपोजिट में क्या होगा? 4 कहाँ दिख रहा है? तो यहाँ है 4 और एक यहाँ 4 है, तो जो कॉमन मिलेगा हम लोग उसको लिख लेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम किन 2 टाइप्सों को ले रहे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम टाइप्स 2 and 3 वी गेट। सेकेंड और थर्ड से हम लोग क्या मिल प्राप्त होगा? तो देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है? तो 4 है, तो इसका कॉमन यहाँ लिख दिए 4 और इसका 4 हम लोग यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। 4 के बाद क्या होगा? तो 3 के बाद क्या होगा? तो 1। उसी तरह से 4 के बाद क्या आएगा? 2 और 2 के बाद क्या आएगा? तो 6। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर, और नंबर बताओ ऑन द फेस अपोजिट द फेस शोइंग 4, यानी 4 जो दिख रहा है तो 4 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा, यही हमसे पूछ रहा है। यानी 4 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा, यही हमसे पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि बताइए कि 2 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा, तो 2 के अपोजिट में क्या होगा? तो 3 होगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता कि 3 के अपोजिट में क्या होगा, तो 2 होगा। उसी तरह से 1 के अपोजिट में 6 और 6 के अपोजिट में क्या होगा? तो 1 होगा। बट यहाँ पे क्या हमसे पूछ रहा है कि 4 के अपोजिट में क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे?
यानी यह एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये पूछे कि 3 के अपोजिट में क्या होगा तो 2 होगा। उसी तरह से 1 के अपोजिट में 6 और 6 के अपोजिट में 1, बट 4 के अपोजिट में क्या होगा? तो डाइस में कितने नंबर होते हैं? 1, तो 1 तो मेरा है ही, 2 है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है, बट 6 है, 5 नहीं है। क्या नहीं है? 5। इसका मतलब है कि 4 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा? तो 5 होगा। 5 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नोट करो। ये है हमारा ओपन टेस्ट का क्वेश्चन। बाय फोल्डिंग द गिवन पेपर, एक पेपर दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स कैन बी मेड, यानी जब इसको तुम फोल्ड करोगे तो कौन सा बॉक्स बनेगा। ये नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इन चारों में कौन सा सही आंसर होगा वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ओपन बॉक्स का जो क्वेश्चन रहता है, ओपन डाइस का क्वेश्चन, उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो करना कुछ नहीं है, बस देखना ये है कि जैसे तुम्हारा 4 है तो एक बॉक्स छोड़ के, यानी यह इसके अपोजिट में होगा, यह इसके अपोजिट में होगा, यानी 4 के अपोजिट में क्या होगा तो 3 होगा। उसी तरह से 6 के अपोजिट में क्या होगा तो एक बॉक्स को छोड़ दो, 6 के अपोजिट में क्या होगा तो 2 होगा। और रेस्ट जो मेरा बच गया है ए और सी, यह दोनों एक दूसरे के अपोजिट में होगा। रेस्ट जो हमारा ए और सी बच गया था, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में होगा। तो अपोजिट में होगा, डेट मींस कि वो सामने नहीं हो सकता है। हम लोग आएंगे 1 में, यहाँ पे लिखा है 3, तो 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर है तो 3 के अपोजिट में 4। यहाँ 3 के सामने में ही 4 दिख रहा है, इसका मतलब ये हमारा गलत है। आएंगे 2 पे, यहाँ पे क्या दिख रहा है 2, तो 2 के अपोजिट में क्या है तो 6 है। यहाँ तो 2 के सामने में ही क्या लिखा है 6, यानी ये भी हमारा गलत होगा। यानी जब तुम इसको फोल्ड करोगे तो कौन सा बॉक्स बनेगा, कौन सा बॉक्स तुम बना सकते हो, ये फाइंड करना है। तो ये 2 के अपोजिट में अगर 6 होगा, बट यहाँ तो सामने में ही दिख रहा है 6, या तो उसके अपोजिट होना चाहिए था, तो ये हमारा बॉक्स नहीं बन पाएगा। अब आएंगे 3, AC3, ए के अपोजिट में क्या होगा तो C, यहाँ ए के सामने में ही C दिख रहा है, इसका मतलब ये डाइस भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, ये बॉक्स भी हमारा नहीं बन पाएगा। लास्ट ऑप्शन यही मेरा करेक्ट आंसर होगा, बस चेक कर लेते हैं। ए के अपोजिट में क्या है सी, तो ए के अपोजिट में सी है, तो सामने तो कहीं नहीं दिख रहा है, यानी ठीक है। अब आते हैं 4 पे, 4 के अपोजिट में क्या है तो 4 के अपोजिट में हमारा 3 है। 4 के अपोजिट में अगर 3 है, सामने कहीं 3 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, यानी ये भी ठीक है। अब आते हैं 2 पे, 2 के अपोजिट में क्या है तो 6 है, तो 2 के अपोजिट में अगर 6 है, क्या सामने 2 को दिख रहा है कहीं 6 नहीं, यानी आंसर ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप लोग इस डाइस को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सी यू अगेन।